हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जागृति। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें मैंने पीवाईक्यूज भी डाले हैं, वो करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्टिंग करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। So our question number first is, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे इंडिया में वो कब हुए थे? हमारे ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1951 to 52 या फिर 1955। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 1951 to 52 हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि बहुत सारी जो डाटा बन रही थी, वोटर्स लिस्ट बन रही थी, उसमें तो सबसे पहले वुमेन्स के नेम कैसे आए थे कि ये इनकी माता है, इनकी बहनें हैं, उनके जो रियल नेम है वो नहीं आ रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो कमीशन बना था उसने पहली बार में रिजेक्ट किया था और फिर सेकेंड लिस्ट बनाई गई थी जिसमें काफ़ी समय लग गया था। इसलिए 1951 to 52 हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस चले थे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जो आज़ाद भारत बना उसका सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बना? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी तो नहीं बने थे ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज नॉट इनटू मिनिस्टर एंड ऑल। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। ही वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ही वॉज द प्रेसिडेंट। ठीक है, वो थे हमारे प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और सरदार पटेल क्या थे? डिप्यूटी एंड होम मिनिस्टर। ही वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी एंड होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपको तीनों ऑप्शंस भी ये याद करने हैं, कंसिडर करने हैं। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर पूछा जाए तो ही वॉज द जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द फर्स्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 3 चैलेंजेस हैं हमारी बुक में। तो फर्स्ट चैलेंजेस क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में विकास करना। या फिर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, या फिर कंट्री जो हमारे कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, अप्रॉक्स 500। ठीक है, वो अलग अलग थे एंड जब ब्रिटिश छोड़ के गए इनको तो प्रिंसली स्टेट्स को क्या मिला था? चॉइसेस थी कि वो हो सकता है इंडिया को ज्वाइन करे, ठीक है, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या फिर खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। ठीक है, तो कई सारे जो कंट्रीज से, कई सारे जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे वो क्या चाहते थे कि वो एक, सॉरी, प्रिंसली स्टेट जो थे वो क्या चाहते थे कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। तो 565 प्रिंसली सब चीज़ों को, स्टेट्स को एकजुट करना, ठीक है, इट वॉज द मेन चैलेंज, इट वॉज द फर्स्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय द। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैलेंजेस था इंडिया को बनाने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हैदराबाद वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू। ऑप्शन ए है रेफरेंडम, ऑप्शन बी मिलिट्री एक्शन, ऑप्शन सी नेगोशिएशंस और ऑप्शन डी पार्टीशन। तो हैदराबाद को कैसे इंटीग्रेट किया गया भारत में? हैदराबाद वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन हुए थे तब जाकर हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया था। ठीक है, हैदराबाद की स्टोरी क्या है? हैदराबाद में एक ऑपरेसिव रूलर था, जिसको ऑपरेसिव रूलर को क्या कैरी करता था टाइटल? ही वो द ऑपरेसिव रूलर कैरीड द टाइटल ऑफ द निज़ाम। वो खुद का टाइटल क्या रखता था? निज़ाम। और इसके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे वो क्या थे? रजाकर्स। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है इसके बारे में, हैदराबाद के बारे में। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रजाकार्स। ठीक है, तो देखो जो हमारा इंटीग्रेशन है, हैदराबाद की स्टोरी क्या है? सबसे पहले कि पीजेंट्स और वुमेन्स बहुत ज़्यादा थी परेशान, ठीक है, ऑपरेशन के, किसके ऑपरेशन से? निज़ाम के, हैदराबाद के निज़ाम से। तो उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं और उस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रोटेस्ट होता है और वो काफ़ी बड़े हद तक होता है। ठीक है, कई सारे लीडर्स भी ज्वाइन करते हैं। अब इन सब कुछ देख कर वो क्या करते हैं, जो निज़ाम होता है वो क्या आंसर मेक करता है, वो रिप्लाई कैसे करता है? बाई
रजाकार्स, ठीक है, अपने पैरामिलिट्री फोर्स को वो आदेश देता है और वो बहुत ही भारी मात्रा में वॉयलेंस करते हैं, ठीक है, जो इसके रजाकार्स होते हैं। और फिर जब इंडिया को ऐसा मतलब इंडियन गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो इसमें साथ आती है इंडियन गवर्नमेंट। और जब इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस रजाकार्स होते हैं तो आफ्टर फ्यू डेज ये सरेंडर कर देते हैं और हमारी गवर्नमेंट जीत जाती है। सो दिस वाज हाउ हैदराबाद वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू मिलिट्री एक्शन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1966 ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इनमें से कौन सा स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी कि लैंग्वेज के बेस पे 1966 में क्रिएट हुआ था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो हमारा गुजरात किस साल में सबसे पहले क्रिएट हुआ था, हम ये देखते हैं। सो गुजरात वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1960। गुजरात वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1960। वैसे ही आंध्र प्रदेश कब हुआ था? आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस एंड इट वाज क्रिएटेड इन 1953, ठीक है। महाराष्ट्र भी हमारा 1960 में ही हुआ था। और हरियाणा कब हुआ था? हरियाणा वाज क्रिएटेड इन 1966 ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा वाज क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1966। आपको दूसरे स्टेट्स कब कब हुए हैं क्रिएट उनके बारे में इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करके रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन बी हरियाणा इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु प्लेड अ मेजर रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनके इंटीग्रेशन में कौन से लीडर थे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू। सो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, वो क्या थे? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। वो कई सारे नेगोशिएशन करते हैं, कई सारे लोगों से एक्सेशन साइन करवाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और इन कुछ इस तरह से वो कई सारे 565 प्रिंसली स्टेट्स को एक इंडिया में वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, सारे सबको इंटीग्रेट करते हैं। सो ही हैज प्लेड अ मेन रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस का समय था, ठीक है, तो कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? अबाउट 200, लगभग 200, लगभग 300, लगभग 400 या फिर लगभग 500। तो कितने थे? लगभग 500, अबाउट 500। इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड द एग्जैक्ट नंबर, कमेंट डाउन दैट नंबर कि टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी, तो जस्ट कमेंट डाउन, ठीक है, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द टर्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रिफर्स टू। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसका मतलब क्या है? क्या उसका मतलब है? ऑप्शन ए, एग्रीमेंट साइन बाय ब्रिटिश एंड इंडिया, जो एग्रीमेंट ब्रिटिश, अंग्रेजों और भारतीयों के द्वारा साइन किया गया था। या फिर ऑप्शन बी, इट इज अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंड इंडिया। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसकी मदद से क्या होता है, प्रिंसली स्टेट्स जो अबाउट 500 प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वे इंडिया को ज्वाइन करते हैं। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या फिर इट इज अ ट्रीटी विद पाकिस्तान, या कोई ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ। सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट है। इट इज अ डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से क्या होता है, प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंट इंडिया, ठीक है। कई सारे स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हु बिकम्स द फर्स्ट डिप्यूटी मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन व्यक्ति थे, कौन से लीडर थे जो पहले क्या बनते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं। हमारे ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर। तो कौन बनते हैं जो डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, फर्स्ट डिप्यूटी मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर होते हैं हमारे सरदार पटेल जी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं हमारे फर्स्ट डिप्यूटी मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर। और डॉक्टर अंबेडकर क्या है, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और साथ ही साथ वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसके साथ साथ आपको दूसरे ऑप्शन पे भी ध्यान देने हैं कि और दूसरे ऑप्शन के बारे में भी हमारे पास थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
विच कमीशन रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? कौन सा कमीशन बना था जिसने क्या किया, रिकमेंड किया कि हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टेट्स को, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो किस पे करें, लैंग्वेज के बेसिस पे करें? सो वॉज इट द मंडल कमीशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, या फिर हमारा ऑप्शन डी है सरकारी कमीशन? तो ये कौन सा था? सबसे पहला जो मंडल कमीशन है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1990, ठीक है। और ये किस लिए बना था? ओबीसीज के लिए बना था, ओबीसीज को रिजर्वेशन वगैरह, माइनॉरिटीज जो है उनको रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो नहीं था लिंग्विस्टिक बेसिस के लिए। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जी हाँ, हमारा आंसर है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसको फॉर्म किया गया था विच मतलब रिकमेंडेशन दी थी जिसने कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो किसके बेसिस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब क्या होता है? लैंग्वेज की बेसिस पे हो, ठीक है, जो भी क्रिएशन हो रहा है, यानी कि एक, सॉरी, GUAGE। सो जैसे यहाँ पे एक हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक, कुछ लोग हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हैं इंग्लिश बोलने वाले, ठीक है। अगर इन दोनों को एक ही जगह पे कर रहे हैं और इन दोनों को अलग कर रहे हैं, तो हम क्या करें? हिंदी बोलने वालों को एक जगह पे रखें और इंग्लिश बोलने वालों को एक जगह पे रखें। इट वॉज समथिंग लाइक दैट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच टू स्टेट्स वर फर्स्ट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स इन 1953? 1953 में वो दो स्टेट कौन से थे जो कि लिंग्विस्टिक लाइन्स पे सबसे पहली बार क्रिएट किए गए थे? हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और है ऑप्शन डी केरला एंड कर्नाटका। So as I told you, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वर द स्टेट्स फर्स्ट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से जो लीडर जुड़े हैं वो कौन है? पोटी श्री रामुलु, ठीक है। ही वाज द पोटी श्री रामुलु, जो कि किससे जुड़े हैं? आंध्र प्रदेश से। ही वाज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने क्या किया था? अन्नासन पे बैठे थे, ठीक है। और कितने दिनों के लिए बैठे थे? फॉर 56 डेज। जिनके डेथ के बाद क्या होता है? आंध्र प्रदेश का क्रिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बिगिन विद द मूवमेंट इन। जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए डिमांड था वो कहाँ पे सबसे पहले जो मूवमेंट होती है वो कहाँ पे होती है? हमारे ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्रा रीजन, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है पंजाब। सो एज आई टोल्ड यू ऑल, इट वाज द आंध्रा रीजन जहाँ पे सबसे पहले क्या होती है? मूवमेंट होती है, और किसके द्वारा की जाती है? पोटी श्री रामुलु के द्वारा की जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश कब क्रिएट हुआ है? तो इट इज क्रिएटेड इन 1953। किसके बेसिस पे हुआ गया है? सॉरी, किसके बेसिस पे किया गया है? सो इट इज बेसिस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया, लैंग्वेज के आधार पे किया गया है। और इम्पोर्टेंट लीडर कौन है? पोटी श्री रामुलु। कितने दिन के लिए स्टार्वेशन पे रहते थे वो? 56 डेज के लिए, ठीक है। भूख हड़ताल किसने कितने दिन के किए हैं? तो 56 डेज के लिए किए हैं। और कौन सी पार्टी के लीडर थे? तो वो थे कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है। ही फॉलोड द गांधीयन जो सीरीज होती है, गांधीयन आइडियोलॉजी होती है, उस पर वो चले थे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर फ्रेंच कंट्रोल टिल 1954? कौन सा भारत का पार्ट था जो कि फ्रेंच कंट्रोल में था टिल 1954 तक? हमारे ऑप्शन है गोवा, पौंडीचेरी, ऑप्शन सी दमन, और ऑप्शन डी है निकोबार आइलैंड। सो जो पार्ट फ्रेंच कंट्रोल है, ऑप्शंस आपको जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ना है। फ्रेंच कंट्रोल रहेगा सो इट इज पौंडीचेरी। लेकिन अगर वही पोर्टुगीज कंट्रोल रहेगा तो इट विल बी गोवा, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉरी, पोर्टुगीज कंट्रोल, ठीक है। पोर्टुगीज के अंदर कौन थे? गोवा था। और इसको लिबरेशन कब होता है, आज़ादी कब मिलती है? 1961 में। कौन सा? 1961 में। और जो ऑपरेशन कैरी किया गया था इसको फ्रीडम दिलाने के लिए, उसका नाम क्या है? गोवा को फ्रीडम दिलाने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था वो क्या है? ऑपरेशन विजय, ठीक है। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन विजय, ओके। एंड पौंडीचेरी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच इज नॉट अ चैलेंज बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? कौन सा चैलेंज इंडिया के समक्ष नहीं था, इंडिया के आगे नहीं था इंडिपेंडेंस के बाद? यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये तो था। एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, ये भी था। एंडिंग कोल्ड वॉर, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ये तीनों थे, ठीक है। लेकिन एंडिंग ऑफ कोल्ड वॉर जो है चैलेंज नहीं था। एंडिंग कोल्ड वॉर कब मतलब कोल्ड वॉर कब होता है? 1991 के आसपास, है ना। तो ये एक चैलेंज नहीं था, ठीक है। हमारे 3 चैलेंजेस जो मेन है ये है यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को एडअप करना, ठीक है, सबको यूनिफाई करना, एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, पूरी कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना, और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको विकास में लाना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। जो इंडियन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में कब आया? सो इट इज द 26 Jan 1950।
ठीक है, जब वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ आया, इफेक्ट में आया, यानी कि पूरी तरह से लागू हो गया और उसके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह स्टार्ट हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द पार्टीशन ऑफ इंडिया लेड टू द क्रिएशन ऑफ श्रीलंका, बुर्मा, पाकिस्तान और नेपाल। जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ उसमें कौन सा है दूसरी कंट्री बना, एक तो हमारी तरफ इंडिया बना और दूसरा तरफ क्या बना, पाकिस्तान बना। ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, तो कौन सा बना, पाकिस्तान बना। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लास्ट मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे। सो ऑप्शन है हमारे, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। सो इट वॉज लॉर्ड माउंटबेटन जो कि क्या थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हेन वाज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। आपको क्वेश्चन फिर से मैं कहती हूँ, ध्यान से पढ़ना है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था, सो इट वाज पास्ड इन द ईयर 1956। और 1953 में क्या हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पास किया गया, बनाया गया था। ठीक है, कमीशन रहेगा तो 1953 और एक्ट रहेगा तो इट विल बी इन 1956। इसने क्या रिकमेंडेशन किया था, इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के आधार पे लैंग्वेज के आधार पे जो है स्टेट्स के क्रिएशन हो, इसने ये रिकमेंड किया था। और इसका कंक्लूजन क्या हुआ, 14 स्टेट्स बने। ठीक है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्या बने, 14 स्टेट्स बने और 6 क्या बने, यूनियन टेरिटरीज बने, हमारे 6 यूटीज बने। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। किसको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भारत का किसे कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। सो किसको जाना जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, इट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किसके नाम जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू को किसके नाम जानते हैं, ही इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। और बी आर अम्बेडकर क्या है, चीफ आर्किटेक्ट है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये क्या है, चीफ आर्किटेक्ट है। और राजेंद्र प्रसाद क्या है, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन किसके नाम जाना जाता है और क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के वक्त कश्मीर के रूलर का नाम क्या था, कौन थे। ठीक है, हरि सिंह, रणबीरू सिंह, रंजीत सिंह या फिर भूपिंदर सिंह। तो हमारे जो हरि सिंह थे वो क्या थे, रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, और जब पाकिस्तान ने अटैक किया जब कश्मीर पे, तो इन्होंने हरि सिंह जो थे राजा, उन्होंने क्या मांगा, इंडिया से हेल्प मांगी थी, जिसमें इंडिया ने इनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया था, मर्जर एग्रीमेंट। और फिर ये कश्मीर जो है कश्मीर जो है हमारा भारत का पार्ट बना है। So these were the 20 most important questions of class 12 chapter 1. I hope this would be helpful for you all. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe for more. Thank you so much.